अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, जन्नत में कहा कि यहाँ रहो, खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना। कोई भी दरख्त है, मना कर दिया अल्लाह ने। शैतान ने वसवसा डाला, कस्में उठाई, मैं तुम्हारा नसीहत करने वाला हूँ, मैं तुम लोगों का फ़ायदा सोचने वाला हूँ, मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ, इस दरख्त के एक दाना खा लो, हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे। तो वसवसा डाला, हज़रत आदम ने, अम्मा हवा ने वो दाना चखा और फिर ज़मीन पर भेज दिए गए। अब अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जाओ तुम्हें मैं जहन्नम में फेंकता हूँ, नहीं, अल्लाह ने इंसानों को मौका दिया, चलो मेरे बंदे ने भूल चूक में वो दाना इस्तेमाल कर लिया, अब दोबारा मेरा बंदा इसी जन्नत में लौट आए। तो इसलिए अल्लाह ने एक निज़ाम बना दिया कि जाओ ज़मीन पे मेरे इत्तबा करो, मेरे अम्बिया आएंगे उनकी इत्तबा करो, उनको मानो, फिर एक चक्कर लगा के दोबारा मेरे पास आ जाओ। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। ऐ आदम की औलाद, मैंने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हें इसी मट्टी में गाड़ दूँगा, फिर इसी मट्टी में से दोबारा तुम्हें ज़िंदा करूँगा। मेरे पास लौट के आना है, देखूँगा क्या लेके आओगे। जब हज़रत आदम को अल्लाह ने कहा कि जन्नत से निकल जाओ, शैतान को कहा कि तुम मरदूद हो। शैतान ने कहा कि या अल्लाह मुझे मौका दो, मिन्नत की, समाजत की कि मुझे इतनी मोहलत दो, क़यामत तक मुझे मोहलत मिली जाए। अल्लाह ने कहा जा, तुझे मोहलत दे दी। जब मोहलत मिली तो अल्लाह क्या कहा, लअहतनिकन्ना ज़ुर्रियतहु, मैं आदम के औलाद को लगाम डालूँगा। अब अल्लाह को चैलेंज कर रहा है शैतान कि मैं आदम की औलाद को लगाम डालूँगा, मैं उन्हें घसीट लाऊँगा, उनको उनके ख्वाहिशात के पीछे लगा दूँगा, आपकी तरफ नहीं आने दूँगा। मैं उनके सामने से हमला करूँगा, दाएं से हमला करूँगा, बाएं से हमला करूँगा, पीछे से हमला करूँगा, उन्हें मैं घसीटूँगा, उन्हें मैं दुनिया में मुब्तला कर दूँगा, वो तुम्हें और तुम्हारी नेमतों को भूल जाएंगे। हम देखें अल्लाह ने हम पे कितनी नेमतें की हैं। अल्लाह ने हमें पकड़ने के लिए हाथ, सबसे बड़ी नेमत सेहत है, सबसे बड़ी नेमत कि अल्लाह ने हमें सेहत दी है, औलाद दी है, पकड़ने के लिए हाथ, देखने के लिए आँख, बोलने के लिए ज़ुबान, चलने के लिए पैर, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि पूरी इंसानियत, जिन्नात बैठ जाए, मेरी तारीफ़ लिखना शुरू कर दें और समंदरों को स्याही बना दी जाए, दरख्तों को कलम बना दिया जाए और मेरी तारीफ़ लिखना शुरू करें, मेरी नेमतों को शुमार करना शुरू कर दें, कलम घिस जाएंगे, समंदर ख़त्म हो जाएंगे और इस तरह दोबारा समंदरों को स्याही बनाया जाए और इस तरह मज़ीद और कलम बना दिए जाएं, फिर भी ये मेरी तारीफ़ नहीं कर सकें। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना शुरू कर दो, तुम उसको शुमार नहीं कर सकोगे। क्यों? वाकई अल्लाह की हम पे इतनी बड़ी नेमतें हैं। अब अल्लाह की नेमत देखें, इंसान नाफरमानी करता है, अल्लाह का गुनाह करता है, अल्लाह पाक उसको रुसवा नहीं करते, उसके माथे पे ज़ानी नहीं लिख देते, शराबी नहीं लिख देते, इलाके में ऐलान नहीं कर देते कि ये बंदा गुनाह करता है, फ़लाँ गुनाह मुब्तला है। अल्लाह पाक उसके गुनाहों को छुपाते हैं। भले वो अल्लाह की जितनी बड़ी नाफरमानी करे, शिरक करते हैं लोग, अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद बनाते हैं, वहीं अल्लाह है उनको रिज़्क भी दे रहा है, उनको औलाद भी दे रहा है, उनको सेहत भी दे रहा है। क्योंकि अल्लाह पाक बदले से पाक हैं, गुस्से से पाक हैं। उसने हमें मोहलत दे दी और हमें बता दिया है कुरान में कि ये रास्ता है जो बिल्कुल सीधा रास्ता है, मेरे नबियों का रास्ता है, मुझे राज़ी करने वाला रास्ता है। इस रास्ते पे चलते आओ, मेरी नेमतों को इस्तेमाल करते आओ और आके मुझे पालो। जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने अल्लाह को खो दिया, भले पूरी दुनिया की बादशाहत मिल जाए, पूरी दुनिया का रिज़्क मिल जाए, मता मिल जाए, माल मिल जाए, हर चीज़ मिल जाए, वो हमेशा हमेशा के लिए खसारे में।